हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉगिन चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो केसेस होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे केस लंबे चल रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेशन लंबी होती है केसेस की। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि जो वाइफ होगी वो ज़्यादातर केस कहाँ करना चाहेगी। अगर वो मायके में रह रही है तो मायके पक्ष में कर देती है कि तो पति को दौड़ के आना पड़ता है, या फिर पति किसी भी तरीके का कोई केस डालता है तो वो अपने जुरिडिक्शन में डाल देता है और पत्नी को बार बार दौड़ के आना पड़ता है। तो केसेस और तारीख क्या होती है, तारीख काफ़ी लंबी पड़ती है। कोई 6 महीने की पड़ रही है, कभी कभी 3 महीने की पड़ रही है। तो ट्रैवलिंग में आना जाना लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो सल्यूशन है उसका, इस वीडियो में हम सल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप इन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि अगर आपका कोई केस है, और क्योंकि ये सिविल केस है तो सिविल केसेस लंबे चलते हैं, और आपके पास अगर इतना प्रॉपर समय नहीं है तो आप अपने केसों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। लॉयर्स आपके पास आते हैं, कहते हैं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, आपको उस तरीके से करना चाहिए। तो आप, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते हैं, आप लॉयर्स की बात मानते रहते हैं। जैसे आप मेरी बात मान रहे होंगे उसी तरीके से आप उनकी बात मानेंगे। तो मेरी बात तो भाई एक तरीके से सुझाव है, और उनकी बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि केस काफ़ी लंबा चलता रहता है, और जो मजिस्ट्रेट होते हैं और जो जजेस होते हैं वो भी, क्योंकि सिविल केसेस हैं तो वो लंबी लंबी डेट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आपके केस को काफ़ी आप लंबे देर समय तक चला सकें, तो आपको एक काम करना होगा। आपको जाना होगा अपने जुरिडिक्शन के हाई कोर्ट में। अब ये अपने जुरिडिक्शन का हाई कोर्ट क्या है, तो मान लीजिए कि आप एमपी में हैं तो एमपी के हाई कोर्ट में जाएंगे। आप बॉम्बे में हैं तो बॉम्बे के हाई कोर्ट में, आप यूपी में हैं तो यूपी के हाई कोर्ट में, आप बिहार है तो बिहार के हाई कोर्ट में। ये हो गया आपका जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन मतलब जैसे यूपी, मैं यूपी का हूँ तो यूपी में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जाऊँगा। तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ किसी लॉयर से मिलूँगा और एक एप्लीकेशन दूंगा। अब ये एप्लीकेशन किस चीज़ की होगी, तो हाई कोर्ट में मैं वहाँ के किसी लॉयर के साथ मिलके एक एप्लीकेशन दूंगा स्पीडी ट्रायल का। स्पीडी ट्रायल का एप्लीकेशन में मुझे वो सारे फैक्ट बताने होंगे जो जो मेरे केस में फैक्ट अभी तक चले आ रहे हैं, लंबी डेट पड़ रही है, सारे वो पॉइंट जिससे मुझे परेशानी हो रही है, वो सारे के सारे पॉइंट मैं अपनी स्पीडी ट्रायल वाले केस जो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है हाई कोर्ट के सामने उसमें रखूँगा, और वो सारे के सारे कोर्ट के सामने मैं कंसिडर करने के रखूँगा। कोर्ट वहाँ पे कंसिडर कर सकता है कि मेरे को बहुत देर हो रही है, बहुत लंबा केस चल रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट इस तरीके का ऑर्डर कर सकता है, जो उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं उनको, कि आप इस केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, शॉर्ट तारीखें दें और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कराएं। जैसे कि मान लीजिए अब तक 3 महीने 4 महीने ही केसेस फाइल चल रहे थे, तो अब 10 दिन में 15 दिन में बार बार आपकी तारीखें पड़ने लगेंगी, जिससे कि आपका जो केस है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा, और आपको रोज़ रोज़ दौड़ने वाली जो प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हाई कोर्ट में आप जाके इस तरीके का एप्लीकेशन दे सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को देने के बाद अगर कोर्ट आपको कंसिडर करती है कि हाँ ये चीज़ें स्पीडी ट्रायल से ख़त्म करने लायक हैं, जो दोनों पार्टी हैं वो परेशान हो रही हैं, तो वहाँ पे कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर देगी। और जो वो कोर्ट ऑर्डर करेगी हाई कोर्ट, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब आपका केस जल्दी से जल्दी 3 महीने 6 महीने 9 महीने साल भर, वो जितनी जल्दी से जल्दी कोर्ट ने बताया होगा, जो टाइम बाउंड किया होगा, उसी के भीतर अब वो मजबूरी होगी उस जज या मजिस्ट्रेट की कि उसे ख़त्म करना ही करना है। तो आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, और इस प्रोसेस को करके आप अपने केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करा सकते हैं, जल्दी से जल्दी इस केसेस का निपटारा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।